लाना सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लाना आज है क्या कि आज है 13 फरवरी और कल से क्या कि आप लोगों का मैट्रिक का फाइनल परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 14 पर क्या है कि 14 फरवरी को सबसे पहले मैथ का होगा, 15 फरवरी को साइंस का होगा और 16 फरवरी कक्षा 10वीं का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो 16 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का है परीक्षा। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का जो वायरल प्रश्न है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस के वायरल प्रश्न को सभी क्वेश्चन को डील करने वाले इस वीडियो में। और आज हम लोग सेट कोड नंबर बी, जो आप लोग का सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन का सेट कोड नंबर बी है ना, तो उसके सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 16 फरवरी के एग्जाम में पूरे के पूरे 80 नंबर के 80 नंबर स्कोर कर आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक प्रश्न को सोशल साइंस के ये वायरल क्वेश्चन को रट लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है क्या कि यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये तो बार बार बताया कि किसका रहा है, तो यूनान का। तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी जो है महादेश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो बार बार मैंने बताया कि वह किसके, यूरोप के। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ग को टिक मार कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में वह कि रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो ये तो सिंपल सा है कि रूस का सम्राट। तो राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो जाइएगा और कहां पर आप लोग को कंबोडिया वियतनाम और लाओस मिले ना, उसे टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल को किसके दौरान मिला था, तो याद रखिए कि बारडोली आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है वह कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये तो सिंपल है कि जनसंख्या का जो घनत्व होता है याद रखिएगा कि वो महानगर में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में है वह कि भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो हमारे भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना, वह याद रखिए कि 1881 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर याद रखिएगा कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो कौन सा पत्र बदल देता है, तो याद रखिए कि अमृत बाजार पत्रिका। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में है वह कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में प्राप्त हुआ था, याद रखिए कि लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो कहां पर किया गया था, तो ये तो सिंपल है, कहां पर, तारापुर में। तो राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में वह कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में है वह कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो यह है सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में यहां पर पूछा गया है, ठीक है, जो 14 नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार से कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का हुआ था, तो याद रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है, तो याद रखिएगा कि यह पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में है वह क्या है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ना, वह याद रखिएगा कि यह कहां पर है, तो यह हमारे पटना में है। तो राइट आंसर डी यानी कि घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में है
वह क्या कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा कि यह बांका जिला में है। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में है वह कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हसूर विधि का विकास किसने किया था? तो ये किसने किया था विकास? तो याद रखिए कि लहमान ने। तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है वह कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग जो होता है उसका सबसे बड़ा जो कच्चा माल होता है वह होता है चूना पत्थर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों का सोशल साइंस का 16 फरवरी के लिए करवा रहा हूं ना, यह डिट्टो आप लोग क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि 16 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो यही सब प्रश्न छपे ही छपे मिलेंगे। तो अभी के अभी सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वह कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? तो पंचायती राज की स्थापना जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था यह 1959 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है वह कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो सिंपल है कि बिहार में हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो राइट आंसर घ हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में है वह कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए कि मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। जैसे कि भारत में हमारे यहाँ सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में। तो उसी प्रकार नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो नगर निगम की स्थापना याद रखिएगा कि यह सबसे पहले चेन्नई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 जो यहाँ पर पूछा गया है ना, ठीक है, वह इस प्रकार से कि संघ राज का उदाहरण है। तो संघ राज का उदाहरण कौन सा है? तो यह तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो संघ राज का उदाहरण याद रखिए कि अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 26 जो यहाँ पर पूछा गया है वह कि चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन की क्या हुआ था कि सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति जो उत्तराखंड के थे वही तो क्या करते कि पेड़ों को लोग सब पकड़ कर जकड़ लेते थे, चिपक जाते थे। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा कि उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित होगा? तो सिंपल है कि पर्यावरण से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ये तो आप लोग को सोशल साइंस इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है आप लोग को लिखने के लिए। तो इसका क्या हुआ था कि सूचना का अधिकार आंदोलन 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंपल कौन करते हैं? तो जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में किस प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो कृषि क्षेत्र होता है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र इसमें देखिएगा तो पहला क्या है कि सेवा क्षेत्र, तो ये तो नहीं होगा, औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं होगा, लेकिन मछली पालन मतलब क्या है? कृषि है। तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो इस प्रकार से कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वही होते हैं। तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो यहाँ पर पूछा गया है वह क्या कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो सिंपल सा है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है वो इस प्रकार से कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था ना, आप लोग याद रखिएगा कि 1868 में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में हुआ कि मुद्रा के कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का मापन भी होता है, संचय भी होता है और भुगतान करना भी होता है, यानी कि इनमें से सभी कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वह कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो हमारे भारत का जो वित्तीय राजधानी है ना वो किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा कि मुंबई को कहा गया है। तो राइट आंसर क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 जो है वह कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इन चारों में पूछा गया कि कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। तो सिंपल याद रखिएगा कि हमारा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश एमपी, ये तीनों के तीनों क्या कि बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कौन नहीं आता है तो याद रखिएगा कि कर्नाटका। तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह किन्हीं में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इन चारों में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो याद रखिएगा कि फोर्ड मोटर्स जो कार होता है वो भी होता है, सैमसंग होता है, कोका कोला है, लेकिन कौन सा नहीं है तो संतोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था। तो इसका जो हुआ था ना उस घोषणा याद रखिएगा कि 1986 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में है वह कि महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है। तो जो समुद्र होता है उसमें जब भूकंप आता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो सिंपल क्या कहा जाता है, सुनामी। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में है वह कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लिया जाता है। तो सिंपल किसका, इंफ्रारेड कैमरा का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आज हमने आप लोग का जो सोशल साइंस का 16 फरवरी के एग्जाम होने वाला है तो 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डील किया है और ये सभी प्रश्न डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जब सबसे पहले आप लोग का मैथ का एग्जाम से कल होगा ना, मतलब कि 14 फरवरी की तो 13 फरवरी के कल लगातार आप लोग के लिए मैथ का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय में पहला जो इतिहास का है तो पहला क्वेश्चन 41 नंबर की गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करना आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट ही लीजिएगा। दूसरा है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा लिखिएगा कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंटा ऑरेंज का वर्णन करना। 44 लिखिएगा कि बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। और 45वां नंबर है कि विश्व बाजार के लाभ एवं हानि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन तो है ना, ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आप लोग कोई भी जो आप लोगों को याद हो या मतलब जिसे आप लोग याद कर सकते हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। भूगोल में ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन है वह याद रखिएगा कि कोयले के भिन्न प्रकारों के नाम लिखना है, जैसे कि एंथ्रासाइट, बिटुमिन, पीट होता है, इन सभी को आप लोग को लिख देना है। 47 में कि भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता लिखना है। 48 है कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर लिखना है। 49 है कि भारत में निर्यात एवं आयात के जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख। और 50 में बिहार में धान की फसल की उपयुक्त भौगोलिक दशा का उल्लेख लिखना है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 ही प्रश्न का आप लोगों को आंसर देना है, तो 3 कोई भी जो मतलब आप लोग को ईजी हो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा और जाइएगा डिट्टो छाप कर चले आइएगा। राजनीतिक शास्त्र के वाले देखते हैं। तो 51 नंबर में कि लैंगिक असमानता क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। 52 में कि ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं और 53 है कि वंशवाद से क्या समझते हैं। तो इसे भी इनमें से 2 क्वेश्चन को आप लोग किसी 2 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा जो आप लोग को याद हो सके। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन की बढ़ते तो है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बचत क्या है और विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो आपदा प्रबंधन होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें आप लोग याद रखिए कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन के संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जो जितना मैंने क्वेश्चन इसमें बताया ना, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ना, ठीक है, तो आप लोग सोशल साइंस में 80 नंबर में से कम 75 नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और 20 नंबर तो प्रैक्टिकल का आता है, तो प्रैक्टिकल का स्कूल ही देगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।